नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉट्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हॉर्मुज खोलने के लिए शी जिनपिंग ने दी हरी झंडी। चीन दौरे से लौटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनकी और शी जिनपिंग की ईरान, ताइवान और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अहम बातचीत हुई। ट्रंप के मुताबिक शी भी नहीं चाहते कि ईरान परमाणु हथियार बनाए और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के कारण इस क्षेत्र में लगातार खतरा बना हुआ है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में पूजा शुरू। सुबह से मां सरस्वती के मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार जिले के भोजशाला विवाद पर फैसला सुनाते हुए शुक्रवार को कहा कि यह जगह धार्मिक रूप से हिंदू मान्यताओं में ज्ञान की देवी माने जाने वाली मां सरस्वती का मंदिर है। हाई कोर्ट की इंदौर पीठ के फैसले के बाद शनिवार से वहां पूजा अर्चना शुरू हो गई है और परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही पहुंचने लगी। बता दें कि अदालत ने यह भी कहा कि इस परिसर में पहले एएसआई के आदेश के तहत मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार की नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब वह आदेश रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से फोन पर 100 करोड़ रुपए की फिरौती का मामला। कोर्ट ने जयेश पुजारी को 5 साल की सजा सुनाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी देने वाले आतंकी जयेश पुजारी को नागपुर जिला सत्र न्यायालय ने 5 साल की सजा सुनाई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय में फोन कर जयेश पुजारी ने 100 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। फिरौती नहीं देने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बम विस्फोट कर जान से मारने की धमकी भी जयेश पुजारी ने दी थी। हत्या के एक मामले में कर्नाटक के जेल में जयेश पुजारी उम्र कैद की सजा काट रहा है। सजा काटने के दौरान ही उसने जेल से मोबाइल फोन के जरिए गडकरी के कार्यालय में फोन किया था। विभिन्न धाराओं के तहत जयेश पुजारी को 5 साल की सजा सुनाई गई है। एलपीजी को लेकर राहत भरी खबर। हॉर्मुज पार कर भारत आ रहे 2 जहाज। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और इसके चलते देश में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बढ़े हुए दाम के बीच एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। पिछले 24 घंटे में हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित तरीके से पार कर 2 जहाज भारत आ रहे हैं। इन 2 बड़े जहाजों में कुल 66,392 मीट्रिक टन रसोई गैस भरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक एलपीजी कैरियर सिमी बुधवार को हॉर्मुज से होकर गुजरा। इस जहाज में 21 क्रू मेंबर्स हैं। इस शिप के आज गुजरात में कांडला के दीनदयाल बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। वहीं दूसरी शिप एनवी सनशाइन ने गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे हॉर्मुज स्ट्रेट को पार किया है। ये शिप भी 18 मई तक न्यू मंगलुरु पोर्ट पहुंच सकती है। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में भीषण आग। यूपी में ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में बीती रात भयंकर आग लग गई। आग लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्लास्टिक की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग तेजी से आसपास की कई दुकानों में फैल गई। चूंकि पूरे इलाके में ही फर्नीचर का काम होता है तो आग बहुत तेजी से फैली। आग की लपटें काफी दूर से ही दिखाई दे रही थी। बता दें कि आग बीती रात करीब 10 बजे लगी और देखते ही देखते उसने विकराल रूप ले लिया। आग की सूचना मिलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की 30 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची। रास्ता संकरा होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, जिसके बाद नोएडा और गाजियाबाद से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल तक पहुंच सकी। करीब 40 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। दिल्ली एनसीआर में बड़ा फैसला। 2027 से बंद होंगे सीएनजी और डीजल ऑटो, सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो चलेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के खिलाफ अब सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM ने फैसला किया कि 2027 से दिल्ली में नए सीएनजी और डीजल ऑटो का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। अब राजधानी और आसपास के इलाकों में सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 2026 तक जीरो टॉलरेंस नीति लागू होगी। सरकार छोटे किसानों को मुफ्त आधुनिक मशीनें देंगी और गाँव में रिपेयर सेंटर भी बनाए जाएंगे, ताकि किसान पराली जलाने के बजाय नई तकनीक का इस्तेमाल कर सके। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। IMD का बड़ा अलर्ट। अगले 24 घंटे में 10 राज्यों में आंधी, तूफान और बारिश। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए देश के 10 राज्यों में तूफान, बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। बिहार में सबसे गंभीर स्थिति रहने की आशंका है।
गया, पटना, भागलपुर समेत दर्जनों जिलों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। उत्तर प्रदेश में आगरा, वाराणसी, प्रयागराज सहित कई जिलों में 60 से 65 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान आने की चेतावनी। झारखंड में 60 किलोमीटर और उत्तराखंड में 70 किलोमीटर की हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, शिमला और मंडी समेत कई जिलों में 70 से 80 किलोमीटर की आंधी की चेतावनी है। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में 16 से 18 मई के बीच भीषण लू का दौर रहेगा। तापमान 44 से 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। दिल्ली एनसीआर में शाम को बादल छाने और हल्की हवाओं की संभावना है, लेकिन अगले 3-4 दिनों में पारा 43 डिग्री तक चढ़ सकता है। मौसम विभाग ने आम जनता से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।